हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे एनालिसिस के साथ, जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है। पहले एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज मंडे है तो लेट्स ही देखते हैं कि किस तरीके से आज का हमारा दिन रहता है। स्टार्ट करूंगा एनालिसिस से। आपको पहले एनालिसिस करके दिखाता हूँ मार्केट में कि क्या हमारा आज पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से मैं मार्केट को आज जाता हुआ देख रहा हूँ। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की एनालिसिस से। तो सबसे पहले हम इसको अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखें तो देखो वही सेम एनालिसिस हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक स्टोरी की तरह एनालाइज करता हूँ मार्केट को, तो सेम एनालिसिस आज भी दिख रही है मुझे। ठीक है, और हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा मार्केट को देखने का और जो नज़रिया होगा वो होगा आज भी बाइंग साइड। ठीक है, अब किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखो जैसे आप लोगों को पता है 1 घंटे में बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है। ठीक है, कई बार वो उठ चुका है वहीं से, और इस बार क्या हुआ है, अब आपको ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखना है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब ऐसे ऐसे लेवल्स पर टेस्ट करता है तो इसको ब्रेकआउट करने से पहले वो क्या करता है, ऐसी एक मूव दिखाता है सो दैट कि वो इस तरीके से इसको ब्रेक कर सके। ठीक है, लेकिन इस बार हुआ क्या है, उनने कोशिश करी, मार्केट ने कोशिश करी कि चलो इस लेवल अच्छी कैंडल, यहाँ पे अच्छी कैंडल भी आई। ठीक है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छी कैंडल भी आई है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहीं पे ही क्लोजिंग दिखाई और मार्केट वापस से ऊपर गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था इस उम्मीद से कि इसको नीचे को लेके जाएंगे, वो वहाँ पे ट्रैप हो गए। ठीक है, और अब क्या हुआ, ये इतना ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको लेके आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये जो आप लाइनें देख रहे हो ना, नीली वाली, ये जो नीली लाइनें देख रहे हो, ये फिबोनाची की हैं जो मैंने पहले लगाई होंगी। ठीक है, इस तरीके से मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक अगर मूव देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव ये है जहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकती है फिबोनाची के हिसाब से। लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए था, मार्केट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये मार्केट सीधा नीचे आना चाहिए था, और वो लेवल ऊपर ही कट गया। ठीक है, फिबोनाची के और ऊपर चला गया वो। तो अभी हम इन सब लेवल्स को हटा देंगे। ठीक है, इनका कोई काम नहीं है। हाँ, 30 वाला जो है 382 वाला लेवल जो है, इससे ही मार्केट देखो रेजिस्टेंस जोन में था। यहाँ से मार्केट ने नीचे को मूव दिखाई, बड़ी मूवमेंट, लेकिन अगले दिन ही जिन लोगों ने इस बड़ी मूव पे शॉर्ट किया हुआ था वो लोग सब ट्रैप हो गए। ठीक है, तो अब देखो सिंपल है, अब इस चीज़ को हम सिंपल तरीके से देखेंगे। देखो जी, ये जो हमारा है ना, ये हमारा पहले था रेजिस्टेंस जोन। इसको मैं येलो कर लेता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा देखो, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमको आपको पता है कि मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिखाया था। ठीक है, काफ़ी बार यहाँ पे टेस्ट हुआ और बाकी मार्केट ने यहाँ को नीचे को ब्रेकआउट दिया, लोगों को ट्रैप करके अगले दिन ऊपर खुल गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब रेजिस्टेंस जोन, देखो मैं एनालिसिस ना बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। मैं कभी भी इसको ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा कि मैं कुछ भी जोड़ दूँ। ठीक है, अब थोड़ा इसको और इसमें देखते हैं। देखो ये देखो, अब यहाँ पर ना एक लास्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, जो मैंने अपने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर सिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पर मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से देखो, हमेशा मैंने आपको बताया मार्केट इस तरीके से चलता है या इस तरीके से चलता है। तो इस नीचे को तो चल गया ये मार्केट। अब मार्केट की बारी है कैसे चलने की, ऊपर को चलने की। तो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे बाइंग का सोच रहे हैं। तो अब होगा कैसे कि मार्केट अब यहाँ से ही बाय कर लें क्या, नहीं, मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव करता है। सब रेजिस्टेंस हमारा हमेशा सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो अब
क्या होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो सिंपल टेक्निक्स प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है, इस तरीके से, सो दैट कि मार्केट अपनी मूवमेंट इस सपोर्ट जोन से हम लोग बाय करने की आज ट्राई करेंगे, सो दैट एक अच्छी मूव आए और इस गैप को यहाँ पे फिल कर दे, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस लग रही है मुझे आज यहाँ पे, ठीक है। बाइंग का पर्सपेक्टिव है हमारा मार्केट के अंदर, तो इस तरीके से मैं आज सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, देखो दो चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को कि यहाँ पे दो चीज़ें क्या होंगी। देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये नीचे ही गिरेगा और यहीं पे ही हम बाय करेंगे। मैं बता देता हूँ, वो मार्केट की एक टेक्निक है, मार्केट का चलने का तरीका क्या होता है, इस तरीके में ये चीज़ आपको मास्टर करनी है, ये ठीक है। अब देखो, इस तरीके से मार्केट चल सकता है, एक उम्मीद लग रही है यहाँ पे, देखो जाने को तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, बट हमको एक प्रोबेबिलिटी का गेम देखना है, हाँ हमेशा हमें एक प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। तो वैसे ही मैं मतलब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम पर, और यही मेरा एक सिस्टम है, यही मेरा एक एज है, और यही एज आपका भी होना चाहिए। इस तरीके से कुछ भी अलग भी हो सकता है, ओके। तो अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं, देखो अब आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ से लेके ये वाला फिबोनाची लगाओगे ना, तो देखो सपोर्ट जोन हमारे एग्जैक्ट 50 के लेवल पे आ गया, एक इंडिकेशन यहाँ पे ये मिल गया। अच्छा चलो एक टेस्टिंग और कर लेते हैं, एक टेस्टिंग हम RSI लगा के भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते रहते हैं ना कि RSI लगा के देखा करो, देखो अभी तो कुछ नहीं है, खैर RSI भी ऊपर ही जा रहा है, डाइवर्जन के लिए ही देखा जाता है बेसिकली तो RSI, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, मार्केट अब क्या करेगा, इस तरीके की मूव दिखाने की कोशिश करेगा और यहीं पे ही हम लोग सपोर्ट जोन पे बाय करेंगे, ठीक है। अब देखो बाइंग क्यों कर रहा हूँ, जो लोगों ने इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे सेल किया होगा ना, देखो मैं ना ऑप्शन भी दिखाता हूँ आपको, मैं ना साथ के साथ आपको ऑप्शन भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग ना ट्रैप होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने अभी देखा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ 24,000 का लेवल ऑप्शन, ठीक है, नहीं सॉरी पुट आएगा ना, 24,000 का पुट आएगा, ठीक है। तेरी ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया। देखो 9 तारीख को जिन लोगों ने यहाँ पे इसको 9 तारीख को जिन लोगों ने यहाँ पे इसको बाय किया होगा, ठीक है, ये मार्केट में मूवमेंट आई, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने क्या करा, बाय करा होगा, यहाँ पे इनकी पोजीशन होगी। तो अगर अब मार्केट यहाँ नीचे ओपन होता है, इनके यहाँ पे लेवल पे ओपन होता है, तो ये लोग जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है, इन लोगों को यहाँ पे हल्का हल्का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ बाय कर रखा था वो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट की पोजीशन, जो शॉर्ट वाली जो पोजीशन है वो अब कैसे क्या कन्वर्ट होगी, वो बाइंग में कन्वर्ट होगी, और हम क्या करेंगे फ्यूचर के चार्ट के अंदर अगर वीवैप का ब्रेकआउट आया एंट्री कर जाएंगे। यही मेरा आज का प्लान है। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, बहुत सिंपल है ये चीज़ें समझनी। और देखो हार्ड बताए क्या है ट्रेडिंग के अंदर, हार्ड चीज़ बताए क्या है, कंसिस्टेंट काम करते रहना, कंसिस्टेंट। अब देखो मैं आपको एक चीज़ रियलिटी बताता हूँ, अगर मेरा आज सुबह एक स्टॉप लॉस सेट हो जाता है ना, इन केस, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छी एनालिसिस करूँ सो दैट कि स्टॉप लॉस का तो चांस ही ना बने, मैं तो यही चाहता हूँ हमेशा, लेकिन हो जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सबके होते हैं स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो
यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे हार्ड पार्ट होता है ट्रेडिंग का, वो है कंसिस्टेंसी को डेवलप करना। 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट सब कमा सकते हैं, लेकिन नेट इनकम निकालना उसके लिए लगता है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी है 99%। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ 1% है। आप अभी समझ नहीं पाओगे अगर आप एक बिगिनर हो। 99% ना सिर्फ साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर, सिर्फ साइकोलॉजी। ये 1% चीज़ है जो भी मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ एनालाइज करके, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एनालिसिस के थ्रू हमको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी या कंसिस्टेंसी आएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जस्ट एक पार्ट है इस चीज़ को समझने का कि हाँ भाई मार्केट ने ऐसा ऐसा किया हुआ है। देखो इतनी ये एनालाइज करके मैंने आपको दिखाया, मार्केट यहाँ नीचे आता है, किसके अंदर है इतनी हिम्मत कि इसको बाय करे? उसके अंदर रिस्क लेने की किसके अंदर हिम्मत है? बहुत कम लोगों के। और कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी एनालिसिस पे यकीन रखकर, विदाउट एनी फियर ऑफ लूजिंग, कोई भी तरीके का फोमो नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ है, जब ये सारे फियर्स आपको नहीं अटैक करते, आपको पता है कि क्या हो सकता है, मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, तब जाके आप एक सही एनालाइज कर पाते हो और सही तरीके से मार्केट को देख पाते हो, ठीक है। और न्यूट्रल तरीके से भी आप तभी देख पाओगे मार्केट को जब आपने रिस्क एक्सेप्ट किया होगा आज के दिन का। नहीं तो आप बायस हो जाओगे किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर ना आप उसी तरीके से एनालाइज करना चालू कर दोगे। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देखा, अगर उन्होंने बाइंग की एनालाइज करा है ना, तो उनको सेलिंग की साइड भी दिखेगी, सेलिंग की एनालाइज करा है तो आपको बाय साइड भी दिखेगी। तो भाई ऐसा तो हर टाइम हो सकता है, ऐसा तो आपको हर टाइम मिल सकता है, ठीक है। मतलब कोई लोग ये भी होंगे कि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कोई होगा यहाँ पे बाय कर देगा, कोई होगा यहाँ पे बाय करेगा, कोई होगा नीचे बाय करेगा। तो बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं हर चीज़ के, मार्केट को अपना अपना तरीका होता है देखने का, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है मार्केट की, जैसा कि मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा व्लॉग। कभी भी अपने ग्रुप, अपने मोबाइल में अगर आपका कोई भी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे आप देख रहे हो मार्केट के दूसरे लोगों को देख रहे हो, दूसरे की एनालिसिस उस हिसाब से देख रहे हो कि अब ये लाइव मार्केट में ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, ठीक है, उसको बंद कर दो। वो सिर्फ टेम्परेरी चीज़ें हैं। आप लोग मेरे से पूछते रहते हो ना कि एक दिन पहले व्लॉग क्यों डालता हूँ, सिर्फ इसी कारण से डालता हूँ। एक तो ये सेबी की तरफ से बैन है, ठीक है, कि मैं आपको आज की एनालिसिस बताऊँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे हूँ नहीं, ठीक है। इस वजह से मैं एक दिन बाद व्लॉग डालता हूँ, सो दैट कोई दिक्कत ना है, ना कि कोई एक कॉल टिप में आता है, ठीक है, ना मैं कोई कॉल टिप प्रोवाइड करता हूँ, ना ही मैं कोई एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। मैं ये सिर्फ अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा करा, वो भी एक दिन बाद, ठीक है। तो देखो सिंपल है, मेन मुद्दा यही है। इवन सेबी को भी पता होगा ये चीज़, तभी तो वो रूल आया है कि आप किसी की एनालिसिस से या आप किसी की कॉल टिप से लाइफ टाइम पैसा नहीं बना सकते। सामने वाला जो दे रहा है वो तो बनाएगा, उसका तो वो काम है, ठीक है, लेकिन आप नहीं बना सकते कंसिस्टेंट वे में। 1-2 दिन, 2-4 दिन, हो सकता है 1 महीना भी चल जाए सही, ठीक है, कॉन्फिडेंस में आ जाओ आप लोग, लेकिन वो नहीं होता। देखो मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों को 2 से डिवाइड करा, 50 को बोल दिया बाय, 50 को सेल बोल दिया। मान लो बाय वाले ख़त्म, अगले दिन ये आए, 25 को बोल दिया बाय, ठीक है, 25 को बोल दिया सेल करो, ठीक है। मान लो सेल वाले ख़त्म, अगले दिन बाय वालों को बोल दिया, क्या बोला, 12 लोगों को बोल दिया बाय करो, ठीक है, 13 लोगों को बोल दिया सेल करो। मान लो ये ख़त्म, 12 लोग आपके
प्रीमियम ग्रुप में पैसा दे के आ जाएंगे और ये सारा ट्रैप इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं चलती, समझना चाहिए आप लोगों को। इस वजह से मैं एनालाइज भी अगले दिन देता हूँ, मतलब आपको जो ये व्लॉग देता हूँ ये अगले दिन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा रहता है। तो जैसा कि आपको बोल रहा था कि अगर मार्केट हमारे नीचे सपोर्ट लेवल पे ओपन होता है कहीं पे, ठीक है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, तो लेट्स सी देखते हैं कि अगर यहाँ से हमको कोई एक वी वैप का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अपनी एंट्री बन जाएगी। तो अगर हमारा यहाँ पे वी वैप का ब्रेकआउट आएगा तो अपनी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर का चार्ट है वो भी हमारे जोन में है और बहुत अच्छी वीक कैंडल भी दिख रही है बनती हुई। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से हमको अगर एक वी वैप का ब्रेकआउट दिख जाएगा तो अपनी एंट्री बनेगी। तो उसी का मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कि ये वाला हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट आता है या नहीं। तो काफी पावरफुल मूव इस टाइम पे आ रही है और यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट भी आ रहा है, तो इसमें अपनी एंट्री बनाएंगे। तो ट्रेड लेते ही बढ़िया मोमेंटम मार्केट इस टाइम पे हमें दिखा रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से आज ये रिएक्ट करता है। तो ये होती है गाइस सही प्राइस एक्शन और सही साइकोलॉजी के साथ एनालाइज करने की पावर, तभी जाके आप इस तरीके के कंसिस्टेंट वे में रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। बस यहाँ से थोड़ा सा ही रह रहा है हमारा टारगेट, कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी टारगेट हमारा आ जाए। बहुत शानदार मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक आ चुका है। ओके, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो रहा है तो मैं इसको एग्जिट करना ही पसंद करूंगा। ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस, और सही प्राइस एक्शन को समझने की पावर। सही साइकोलॉजी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको इस तरीके के कंसिस्टेंट वे में रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और आज हमने बुक करा है 37,000 रुपीज वी वैप स्ट्रेटजी और सही प्राइस एक्शन को समझ कर गाइस। तो आई होप आप लोगों को आज का दिन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एनालाइज किया और उसके बाद हमने ट्रेड किया। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को पहले लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।